आसमान से बरस रही मूसलाधार आफत ने अगस्त में हालात खतरनाक कर दिए हैं। बारिश पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। सबसे ज्यादा मुसीबत राजस्थान में है। यहां अगस्त में नॉर्मल से 39% एक्स्ट्रा बारिश हुई है। करौली में 2 दिन के भीतर 16 इंच तक बारिश हो चुकी है। जयपुर में 24 घंटे में 4.50 इंच से ज्यादा पानी बरस चुका है। राजस्थान के 7 जिलों में जलप्रलय जैसी स्थिति आ गई है। आसमान की इसी आफत के चलते पहाड़ी इलाकों में पहाड़ भी दरकने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड के खौफनाक वीडियो सामने आ रहे हैं। साउथ इंडिया में भी बाढ़ और बारिश के चलते नदियां बेकाबू हो गई, शहर तैरने लगे। पूरे देश की पानी के आतंक को एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे देश में पानी के आतंक के चलते हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक आसमान से आफत बरस रही है। सैलाबी संकट ने अगस्त में हालात खौफनाक कर दिए हैं। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, तो कहीं बादल फट रहे हैं। रिहायशी इलाके डूब रहे हैं। घर मकान में पानी घुस गया है। सड़कें पूरी तरह पानी में समाई हुई हैं। देश के कई हिस्सों से बाढ़ और बारिश के बाद बर्बादी की एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगस्त में तबाही का दूसरा राउंड चल रहा है। पानी के प्रहार के सामने हर कोई लाचार है। पहाड़ी राज्य मौसम के अटैक का हॉट स्पॉट बन गए हैं। पहाड़ों पर तो कुदरत का रौद्र रूप दिख ही रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। राजस्थान में शहर शहर तबाही का मंजर दिख रहा है। राजस्थान के 24 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। आसमानी आफत से इस वक्त करौली के हालात विकट हैं। बारिश के बाद करौली के रिहायशी इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी है। मकान और दुकानों पर सैलाब का कब्जा है। घरों के निचले हिस्से डूब चुके हैं। हालात ये हैं कि एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। सैलाबी संकट को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लाइट सप्लाई करने वाला पावर हाउस भी पानी में डूब चुका है, जिसके चलते बिजली सप्लाई भी ठप है। भारी बारिश के चलते हालात और बिगड़ते ही जा रहे हैं। करौली के ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही मची है। पानी भरने के चलते रास्ते डूबे हुए हैं। कई गांवों का संपर्क कट चुका है। करौली में घर, मकान, मंदिर सब डूब चुके हैं। करौली के हालात ऐसे समझिए कि यहां रविवार को 400 mm यानी 16 इंच बारिश हुई, जो रविवार को देश में दर्ज सबसे ज्यादा बारिश रही। अब करौली के ही हिडौन सिटी की तस्वीरें देखिए और समझिए कि आसमानी आफत ने यहां किस कदर नुकसान पहुंचाया है। भारी बारिश के बाद हिडौन सिटी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। क्या मकान और क्या दुकान, सब कुछ डूबा हुआ है।
यहाँ भी फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। खेत खलिहान सब पानी पानी हो गया। हिडौन सिटी के मेन मार्केट में जहां पहले चहल पहल रहती थी वो पूरी तरह जलमग्न है। सड़क पर कमर तक पानी है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ, शुरुआत में अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो शायद आपको यकीन नहीं होगा कि ये मुख्य बाजार है। आपको लगेगा मैं किसी तालाब में खड़ा हूँ, लेकिन यकीन मानिए ये हिंडौन सिटी का मुख्य बाजार है। और तस्वीरें बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। तेज बहाव से देखिए नाला अपने उफान पर है और पानी कमर तक है और दुकानें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। लगभग 1 किलोमीटर हम अंदर आ चुके हैं। अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो दुकानें हैं वो पूरी बाजार में पूरी तरीके से डूब चुकी है। बहाव बहुत तेज है और दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर कमर से ज़्यादा यहाँ पर पानी है और इतनी ज़्यादा डुबाव क्षेत्र होने के कारण ये स्थिति ऐसी हो रखी है, यकीन मानिए कि घर की जो दुकानें हैं, जो घर है वो आधे आधे मंजिल तक के डूबे हुए हैं। आगे बढ़ते जाएंगे तो और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पानी है, डुबाव है और ऐसी स्थिति में लग नहीं रहा है कि ये पानी इतनी जल्दी निकल पाएगा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इसमें तो क्या है, पूरा पुराना मार्केट है। वो इतना मतलब पहली बार 2016 के बाद ये बारिश देखी है हमने। ना ब्लॉकेज इतने ज़्यादा, ना तो पानी को कहीं आने जाने के लिए रास्ता मिल पा रहा है। पानी अपना रास्ता खुद बना रहा है। हिडौन सिटी में लोगों को आने जाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन की ही बारिश में पूरा शहर पानी पानी कैसे हो गया। हिडौन सिटी के पास बने फुलवाड़ा बांध में आसपास के पहाड़ों से पानी आया। पानी की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि बांध की दीवार को तोड़ते हुए खेतों से पानी शहर तक पहुंच गया। शहर के नाले पूरी तरह से चोक थे, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाई और पूरे शहर में पानी भर गया। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये बाजार है, लेकिन बाजार के पीछे देखिए जहाँ मैं जा रहा हूँ कितनी तेज बहाव है। ये नाला ओवरफ्लो पूरी तरीके से हो चुका है और यहाँ पे स्थिति इस तरीके से भयावह है कि जितनी भी दुकानें हैं वो पूरी तरीके से उसके चपेट में आ गई हैं। अब ये देखिए ये चौराहा है मुख्य हिंडौन सिटी बाजार का और आप ये देखिए ये जहाँ से पानी का जो बहाव बहुत तेज है, ये देखिए ये नाला है और आप अंदाज़ा लगाइए कि बहाव कितनी तेज है। ये पता ही नहीं लग रहा है कि ये नाला है या नहीं है, किस तरीके से ओवरफ्लो हो रखा है आप देखिए। और आसपास की जो कॉलोनियां हैं, घर हैं, मतलब हिंडौन सिटी का जो बाजार है वो बहुत बड़ा है और वो पूरा बाजार पूरी तरीके से डूब चुका है। मतलब आने वाले जो गांव की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। गांव के रास्ते पूरे डूब चुके हैं, मकान डूब चुके हैं। आप स्थिति देखिए, लोग यहाँ पर सड़क पर आ चुके हैं। घर में जिनकी दुकानें हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। मतलब शहर के मुख्य बाजार में बोट चल रही है जिसपे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लोगों को यहाँ से हटा रही है, अलग अलग लेके जा रही है। जो घरों में लोग मौजूद हैं उनको रोजमर्रा की जो चीजें हैं, राशन, वो मुहैया कराया जा रहा है। तो आप स्थिति समझिए कितनी ज्यादा भयावह हो गई है। उधर पिंक सिटी जयपुर में जल भराव से मुसीबत बढ़ गई है। कल से ही तेज बारिश के चलते हालात बेकाबू हैं। जयपुर के निचले इलाके डूब चुके हैं। सड़कों पर दरिया बह रहा है। गलियों में पानी का प्रहार देखने को मिल रहा है। सैलाबी अटैक के चलते लोगों की दुकानें डूब गई हैं। घर मकान जल भराव की जद में हैं। जयपुर में लगातार हो रही तेज बारिश से रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए। भारी बारिश से द्रव्यवती नदी उफान पर है। स्टेट हाईवे नंबर 2 पर छादेल में ढूंढ नदी का पानी तेज गति से बह रहा है। परकोटा में चांदी की टकसाल पर स्थित प्राचीन काले हनुमान जी मंदिर में भी पानी भर गया। जयपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान 4.5 इंच से ज्यादा यानी करीब 118 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजस्थान में इस सीजन में सामान्य से 39% ज्यादा बारिश हो चुकी है। राजस्थान में अभी तक 387.7 मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है, जबकि यहां पर सामान्य बारिश 278.3 मिलीमीटर ही होनी चाहिए थी। राजस्थान के ही गंगापुर की तस्वीर देखिए। सैलाबी अटैक से यहां के हालात डेंजरस होते जा रहे हैं।
भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जल भराव है। सड़कों पर कई फीट पानी भरा है। हालात ये हैं कि सड़कों पर गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। राजस्थान में बारिश की वजह से 24 घंटे में 20 लोगों की मौत हो गई। डूबने से 18 और मकान ढहने से 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश के चलते जयपुर समेत 5 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। राजस्थान में सिर्फ जयपुर, करौली या हिडौन सिटी ही नहीं, भरतपुर, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर में भी बाढ़ के हालात हैं। कुछ जगहों पर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। कई स्थानों पर नदियों में पानी का तेज बहाव है। बांधों में भी पानी की लगातार आवक हो रही है। ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नदी, झरनों, तालाब, कुंड, पोखर में नहाने से बचें। निचले स्थानों पर बसे लोग विशेष रूप से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। हिमाचल प्रदेश में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा तबाही ऊना में मची है। पानी के प्रचंड प्रहार से ऊना शहर की तस्वीर बदल गई है। यहां के बाथू बाथरी में अचानक आई बाढ़ की चपेट में आने से 3 बच्चियों ने जान गंवा दी। कई वाहन बह गए। यहां के हालात ऐसे हैं मानो किसी नदी का रूट डाइवर्ट हो गया हो और उसने सीधा गलियों वाला रास्ता पकड़ लिया हो। कल पानी ने जो तांडव मचाया उसकी एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये यहाँ पर प्रवासी मजदूर हैं, वो यहाँ पे रहते हैं और जो 3 लोगों की कल डेथ हुई है वो इसी जो ये बना हुआ है क्वार्टर, यहाँ पर जो थे वो रहा करते थे। और ये इस वक्त आप तस्वीर जो है ये देख रहे हैं कि जगह जगह गाद जो है वो यहाँ पर जो क्वार्टर्स थे यहाँ पर भी आपको दिखाई देगी। इनका मजदूर जो यहाँ पे रहते तो इनका सामान जो है वो पूरी तरह से खराब जो है वो यहाँ पर हो चुका है। ये 6 नंबर आप जो ये देख रहे हैं क्वार्टर, और यहाँ पे की हालत देखिए कि यहाँ पे हालत जो है वो भी काफी खस्ता है। और यहीं से जो 2 बच्ची हैं, एक 18 साल की थी और एक 6 साल की थी, वो पानी के साथ बह गई और उनकी जो माँ है उसका बुरा हाल है। रो रो कर। कहाँ के रहने वाले थे? वो बिहार का रहने वाला ना, बेगूसराय। दोनों क्या बबीता, क्या दोनों बच्चियां बह गई आपकी? दोनों गायब हो गया बाबू, बच्चे मेरा दोनों बेटी मेरा खत्म हो गया। उसके अलावा और तस्वीर में आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ये जो अब क्वार्टर हैं ये अब रहने लायक नहीं बचे हैं, क्योंकि ये आप देखिए कि यहाँ पर हालत जो है वो क्या हो गई है कि पानी जो है वो अपने साथ पूरा का पूरा सामान बहा कर ले गया और इसके साथ ही पूरे जो कमरे हैं अब वो फर्श जो है वो पूरा बह चुका है। रविवार सुबह से ही हो रही बारिश के बाद अचानक बाथुड़ी खड्ड में जलस्तर तेजी से बढ़ गया। किसी को भी संभलने का मौका मिलता उससे पहले ही सैलाब ने पूरे इलाके में जल प्रलय जैसा मंजर ला दिया। पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। रिहायशी इलाकों में टूटी फूटी गाड़ियों और मलबे का अंबार नजर आ रहा है। पेट्रोल पंप का काफी हिस्सा बह गया है। पेट्रोल पंप के आसपास कुछ घर भी थे लेकिन उनका नामो निशान तक नहीं बचा। ऊना में कल जो सैलाब आया उसकी एक और तस्वीर में आपको दिखाता हूं। ये आप सामने देख सकते हैं, ये पेट्रोल पंप की हालत आप इस वक्त देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये पेट्रोल पंप है वो खंडर में तब्दील जो है वो हो चुका है। काफी ज्यादा पेट्रोल था यहाँ पर और सामने आपको टंकी भी जो है पेट्रोल की वो नजर आएगी। ये सामने आप देखिए तो ये अंडरग्राउंड जो टंकी जो रहती है पेट्रोल की वो इस वक्त पूरी तरह से नजर आ रही है। वो अंडरग्राउंड रहती है लेकिन इस वक्त तस्वीर सामने है।